Okay everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will notified every time when I am on YouTube. Hello everyone, welcome to our YouTube channel My Passion Teaching. तो आज हम करेंगे 6.5 एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन। 1 to लेके 8 हम कंप्लीट कर चुके हैं। साथ में हमने पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट कर ली है, जिस चैप्टर में आपको मेनली यूज हो रही है इस एक्सरसाइज में, और उसको कन्वर्स में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाके उनको आसानी से मिल जाएंगे, तो आप उनको चेक कर लीजिए, तभी आपको आगे समझ आएगा कि आखिर वो क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। A ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from the base of the wall. आपके पास एक लैडर दी हुई है। लैडर मतलब सीढ़ी जो हम यूज करते हैं ना घर में भी सीढ़ी, ठीक है, वो दी हुई है 10 मीटर लॉन्ग, और वो एक विंडो पे अटैच है। एक यहाँ पे मान लो आपकी यहाँ पे एक विंडो है, वहां पे आप खड़े हो, तो आप एक लैडर लगी हुई है, वो 10, यहाँ पे आपकी हाइट जो है विंडो की वो 8 मीटर है यहाँ से ग्राउंड से। ठीक है, तो यहाँ पे ये 10 मीटर की लैडर लगी हुई है, और आपको पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। आपने जो लैडर का फुट है उससे लेकर जो बेस है वॉल का, वो वाला डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें पाइथागोरस थ्योरम आती होगी तो हम बहुत आसानी से उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हम क्या लिखते हैं, गिवन, इनके हम नंबर भी लिख लेते हैं, दैट इज ABC। आप चाहे कैसे भी लिख लीजिए पॉइंट्स। ठीक है, ये आपका स्टार्ट हो गया। अब आपने गिवन में क्या लिखना है, द हाइट ऑफ विंडो जो दी रखी है, ठीक है, द हाइट ऑफ विंडो फ्रॉम ग्राउंड, और हमने इसको क्या माना हुआ है, AB, विच इज इक्वल टू कितनी है आपकी, AB से हमने माना हुआ इसको AC, वो है 8 मीटर। क्लियर। नाउ हाइट आपके पास दी हुई है, साथ में लेंथ दी हुई है लैडर की। लेंथ ऑफ द लैडर वो कितनी दी है आपके पास, लैडर की लेंथ AC हमने मानी हुई है, यहाँ पे आपके पास BC है। ठीक है, BC है इसकी हाइट, AC हमने मानी हुई है, वो आपके पास है 10 मीटर। क्लियर। अब आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, ये लिखो यहाँ पे, द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ये लिख दो आप टू फाइंड में, दैट इज यू हैव टू फाइंड AB। ठीक है, ये आपको लाइन लिखना, फिर आपने ये AB लिखना। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट आउट करते हैं। आपको मैंने जब पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई थी और मैंने बोला था इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो अब आपको समझ आ रहा है इसका यूज। देखो अब यहाँ पे आपको अगर पता नहीं होगा पाइथागोरस थ्योरम का, तो आपको ये बहुत प्रॉब्लम आएगी इसको सॉल्व करने में। रियल लाइफ में सोचो, अगर आपको बोला जाए कि आप इसकी बेस की जो आपकी वॉल है उससे और जो आपका लैडर का फुट है इसका डिस्टेंस निकालो, आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको ये चीजें पता है तो आप ये डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम हम यूज तभी करते हैं जब आपकी ट्राइंगल जो होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है। तो राइट ABC जो है वो आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है ना, क्योंकि यहाँ पे जो सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन होती है वो राइट एंगल बनाती है। ठीक है, तभी हम यूज कर पा रहे हैं। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो बेस स्क्वायर जो आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये इसके बराबर आएगा। क्लियर। तो AC स्क्वायर तो हमें 10 दिया हुआ है, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर हमें निकालना है, वो हम ऐसे ही लिख रहे हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आपके पास दिया हुआ है 8 स्क्वायर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ ना, तो 8 स्क्वायर में पुट करने में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 64। AB को हम इस साइड ले आएंगे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64, दैट इज इक्वल टू 36। और बेसिकली AB जो आएगा आपका अंडर रूट 36। तो आपका आंसर कितना आया, अंडर रूट 36 को हम कह सकते हैं 6 into 6 लिख सकते हैं ना, तो ये आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। तो यानी कि AB की जो हमारी जो डिस्टेंस आया आपका फुट ऑफ लैडर
फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल इज 6 सेंटीमीटर, हेंस दिस इज योर आंसर। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 10 इज, आप बुक में से देखिए, अ bar attached to a vertical pole of height 18 मीटर, एक हाइट दी हुई है 18 मीटर, ठीक है, वो 18 मीटर अटैच्ड है, 18 मीटर की हाइट दी है पोल की, ठीक है। आगे सुनो, इज 24 मीटर लॉन्ग, जो एक पोल है उससे 24 मीटर लॉन्ग की जो है आपके पास एक वायर अटैच है, ठीक है, वो मैंने वायर बना दी। क्लियर यहां तक? एंड हैज अ स्ट्रेक अटैच टू द अदर एंड, जो इसका यहाँ पे पॉइंट है वो उसके अदर एंड के ऊपर कनेक्टेड है। ये वाली चीजें आपको दे रखी है। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, बेस ऑफ द पोल शुड बी, सो द स्टेक बी ड्रिवन सो दैट वर्ड विल बी टॉट। यहाँ पे किस पॉइंट पे आपकी, यानी कितने डिस्टेंस पे जो है आपकी वायर को हम यहाँ पे नॉट करें ताकि आपकी जो है ये फिगर बन सके, ठीक है। तो ये प्रूव आप कैसे करोगे? सिंपली आपको यही डिस्टेंस बनाना है, तो यही डिस्टेंस करना है, तो यानी 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 18 स्क्वायर प्लस, अब इसको हम मान लें ए बी और सी, तो BC स्क्वायर हमें निकालना है यहाँ से। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, अब इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना आंसर आया, और जो बच्चा कर देगा उसका नाम मैं अगली वीडियो में अनाउंस करूंगी ताकि बाकी बच्चे भी आपसे कुछ सीख पाए, ठीक है। Now question number 11 is, an aeroplane leaves an airport and flies due north at the speed of 1000 किलोमीटर पर आवर। एक एरोप्लेन है, वो आपका एयरपोर्ट है, मान लो, मैं आपको फिगर बना के साथ में बताऊंगी, ये आपकी डायरेक्शंस बनाई मैंने, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। आपका जो एरोप्लेन है वो प्लेटफॉर्म को लीव कर रहा है, और जो किस हाइट में है, जो आपका नॉर्थ डायरेक्शन है उस साइड जो है वो जा रहा है 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि इस डायरेक्शन में आपका एरोप्लेन मूव कर रहा है। यहाँ पे आप पॉइंट ले लीजिए ओ, क्लियर? नाउ एट द सेम टाइम, उसी टाइम जो आपका दूसरा एरोप्लेन है वो उसी एयरपोर्ट से फ्लाई कर रहा है, लेकिन वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, एक यहाँ को जा रहा है और एक दूसरा नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं आपके। क्लियर? स्पीड ऑफ, उसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर, इसकी जो स्पीड है वो है 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और ये जा रहा है 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर, आपको बोला है कि 1.5 घंटे बाद, यानी कि 1.5 आवर के बाद ये दोनों का डिस्टेंस कितना होगा आपस में। अगर मैं ये चीज निकालूं, यहाँ को जा रहा है ना वो, अगर मान लो वो यहाँ पहुंचा, ठीक है, हम अज्यूम करते हैं, ठीक है, ए, और जो दूसरा है वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं बी। अगर मान लो कि 1.5 घंटे बाद यहाँ पहुंचते हैं, तो अगर मैं ये OA और OB फाइंड आउट कर लूं तो मैं ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकती हूँ ना पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम OA और OB को फाइंड आउट कैसे करेंगे? लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। गिवन आपके पास जो दी हुई है चीजें वो हम लिखेंगे फ्रॉम द बुक। हमारे पास दिया हुआ है स्पीड ऑफ द फर्स्ट प्लेन, आप लिखो स्पीड ऑफ फर्स्ट एरोप्लेन कितनी है आपके हमारे पास दी हुई 1000 किलोमीटर पर आवर, ये आपके पास स्पीड दी हुई है, ठीक है, 1 घंटे की है ये, पर आवर में 1000 किलोमीटर स्पीड है उसकी। अगर मैं यही चीज दूसरा भी लिख लो आप, स्पीड ऑफ सेकंड एरोप्लेन, वो कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर, और हमें टू फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, यही हमें फाइंड आउट करना है ना। एरोप्लेन्स लिख लो, एरोप्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर, 1.5 आवर का मतलब हुआ 3/2, इसको ऊपर आपको सॉल्व करने आती है ना, इसको 1 × 2 होता है 3/2, इतने आवर में वो इन दोनों का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन सॉल्यूशन।
हमारे पास देखो स्पीड दी हुई है आपके पास, दे रखी है, और टाइम दिया हुआ है आपके पास 3/2 आवर में, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं इससे। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट एरोप्लेन, फर्स्ट एरोप्लेन कितना डिस्टेंस कवर करेगा, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, अगर आपको स्पीड दी हुई है फाइंड आउट करते हैं, स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो स्पीड आपके पास दी हुई है और डिस्टेंस जो आपका टाइम है वो 3/2 है, तो ये यहाँ से कट हो जाएगा, 500 आ जाएगा, यानी कि 1500 किलोमीटर जो है फर्स्ट एरोप्लेन डिस्टेंस कवर कर रहा है इतने दिन में। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड एरोप्लेन इन 3/2 आवर्स, यहाँ भी आप लिख लेना, ठीक है, 3/2 आवर्स। वो कितना कवर करेगा, उसकी कितनी स्पीड थी, वो थी 1200 किलोमीटर थी ना, और मल्टीप्लाई बाय इसके टाइम कितना हम देख रहे हैं 3/2 के ऊपर, इसको यहाँ से कट कर लीजिए 600, आपका आंसर आ जाएगा 1800 किलोमीटर। क्लियर। अब आपकी जो मैंने डिस्टेंस जो है फाइंड आउट करना था, ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, ओ ए आपने फाइंड आउट कर लिया, ओ बी आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपको निकालना है ए बी, तो आपके लिए क्वेश्चन इजी हो गया। नाउ इन ट्राइंगल ए ओ बी आपके पास क्या आएगा, जो आपका ए बी स्क्वायर है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर ओ बी स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर दैट इज ओ ए स्क्वायर। ओ बी कितना है आपका, ये वाला डिस्टेंस हमने कितना निकाला 1800 स्क्वायर प्लस दूसरा डिस्टेंस हमने निकाला है 1500 स्क्वायर, सो इट इज 3240000, ये इसका सॉल्यूशन आएगा, और यहाँ पे आएगा 225000, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है आपने, इजिली मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आपने जस्ट 18 इंटू 18 कीजिए, आपके पास आ जाएगा 324, और बाकी जीरो जो है डबल हो जाएंगी, 2 जीरो है तो 4 हो जाएंगी, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि उसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपके टाइम लगेगा। तो इसको आप प्लस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 549000 अंडर रूट, और इसको जब आप अंडर रूट निकालो 549 का निकालो आप, ये आ जाएगा आपके पास 300 अंडर रूट 16, आपका ए बी जो आएगा वो अंडर रूट साइड चले जाएगा ना, अंडर रूट करके आपको कितना सॉल्यूशन आया 300 इंटू अंडर रूट 61 किलोमीटर। सो आपका आंसर ये आ गया। तो एंड में आप क्या लिखोगे, therefore the distance between two aeroplanes after 1.5 hour is 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर। क्लियर हुआ क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज two poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground। अब दो पोल्स दिए हुए हैं, ठीक है, साथ साथ फिगर बना लीजिए आप। एक पोल है वो उसका डिस्टेंस है आपके पास दिया हुआ 11 मीटर, जो ग्राउंड है उससे 11 मीटर डिस्टेंस के ऊपर वो टोटल है, ठीक है। और दूसरा पोल जो है वो आपका है दिया हुआ है 6 मीटर हाइट का, ठीक है, ग्राउंड से। ये चीज आपके पास दी हुई है। एट नेक्स्ट है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स, अगर इन दोनों के फीट यानी कि इनके जो बेस है यानी पैर जो है इनके, ठीक है, उनका जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर दे रखा हुआ है। जो जो चीजें दी हुई है वो हम चीजें बना रहे हैं जस्ट अभी तक। नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। अब आपको फाइंड आउट करना है इन दोनों का टॉप का डिस्टेंस। कर पाओगे? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं यहाँ पे ए बी सी डी और ये ई, अगर मैं इसको यहाँ ज्वाइन कर दूं तो आपकी जो ऊपर वाली ट्रायंगल बन रही है वो आपको पाइथागोरस थ्योरम दिख रही है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज यहाँ हो सकता है। राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रही है, 90 डिग्री स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का ही होता है। तो अब आपको चाहिए क्या क्या, अगर आपके पास ये 90 डिग्री, आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, अगर आपके पास ये और ये डिस्टेंस आपके पास आ गया तो आप इजिली ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा कैसे, देखो अब ये जो है डिस्टेंस आपका 11 मीटर है, ठीक है, इसको मैंने ज्वाइन किया यानी कि यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल है 6 मीटर। इट मींस ये जो आपकी है पूरी हाइट वो 6 मीटर है, यानी कि ऊपर को कितनी हाइट बची आपकी, ओनली 5 मीटर बची ना।
यही होगा ना। अगर आपको फुल लेंथ दी हुई है 11 मीटर और आपके पास एक शॉर्ट जो है एक और लेंथ दी हुई है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो दी हुई है 6 मीटर दी हुई है, तो अगर मैं इसी के अकॉर्डिंग यहाँ ड्रॉ कर दूं फिगर, तो ये वाला डिस्टेंस कितना बचेगा, 11 माइनस 6 ही बचेगा, दैट इज 5। ठीक है, तो यहाँ भी सेम हम वही लॉजिक लगाएंगे, 5 आ गया। अब ये वाला डिस्टेंस कितना है, अब देखो ये ए बी इसी के अकॉर्डिंग है ना, ये भी, तो ये भी आपका 12 मीटर का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, ये दो चीजें हमारे पास क्लियरली आ गई। अब आपको सिंपली सी डी फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन सॉल्यूशन। जो जो आपको चीजें दी हुई हैं वो लिखिए पहले। हाइट ऑफ पोल, कौन सा पोल, अब देखो दो पोल है तो ऐसा मत करना जो आप दोनों में ही लिख दो कि हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ, अब ए बी माना हुआ है, आपने हाइट ऑफ पोल कितनी मानी हुई है, बीसी माना हुआ है, तो हम बीसी लिखेंगे, बीसी इज इक्वल टू 11 मीटर एंड हाइट ऑफ पोल, कौन सा पोल दूसरा, एडी, एडी इज इक्वल टू 6 मीटर। ये दो चीजें हमने मानी हुई हैं। क्लियर हुआ यहां तक। नाउ और क्या चीज है, इन दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ फीट ऑफ टू पोल्स, या बिटवीन टू पोल्स भी आप लिख सकते हो। ठीक है, वो आपका दिया हुआ है 12 मीटर। अब हमारा काम स्टार्ट होता है, हम क्या करेंगे, ड्रॉ, कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे ड्रॉ ए डीई परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर बीसी। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने इनको ज्वाइन करने की, यहाँ इस साइड से आप देखो तो परपेंडिकुलर है डीई बीसी के ऊपर। आपका ए बी है वो बीई के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 6 मीटर। और क्या चीज हमने देखी, ए बी इज इक्वल टू डीई विच इज इक्वल टू 12 मीटर। और क्या किया हमने फाइंड आउट, सी ई इज इक्वल टू 5 मीटर। ये चीजें हमने फाइंड आउट की। नाउ अब हमारा स्टेप है जो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, सीईडी, सीईडी आपके पास एंगल जो है वो कितना आ रहा है, एंगल सॉरी आपका हाइपोटेन्यूज कितना है, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू डीई स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर। देखो पाइथागोरस थ्योरम एक है, अब मैंने आपको बोला था ना उसका रियल लाइफ में भी कनेक्शन होते हैं, तो आपको पता होगा उसका यूज, तो हम ये इजीली फाइंड आउट करते हैं। विच इज इक्वल टू डीई हमारा है 12 सेंटीमीटर, सीई है 5 सेंटीमीटर, 12 is 144 plus 25 9 6 169, डीसी स्क्वायर की वैल्यू आ गई इतनी, और डीसी कितना आएगा अंडर रूट 169 विच इंप्लाइज डीसी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। यही आपने फाइंड आउट करना था, तो इसका आंसर क्या आया आपके पास 13 सेंटीमीटर। क्लियर। एंड में आप लिखोगे द डिस्टेंस, जो हमने फाइंड आउट क्या करना था, द डिस्टेंस between the tops of the pole is equal to 13 centimeter. Clear? Number 13 question है, DE are the points on the side CA and CB respectively of triangle ABC right angled at C. You have to prove this. तो given में आप ये लिख लीजिए, ठीक है। ABC is a right triangle having right angle at C and DE are points of the side CA and CB, और you have to prove this. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट काम होता है हम फिगर ड्रॉ करते हैं, तो एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, सी के ऊपर आपका एंगल है तो ए बी एंड सी। डी आपको पॉइंट है सी ए के ऊपर, यानी कि डी पॉइंट यहाँ पे है, और जो ई पॉइंट है आपका सी बी के ऊपर है, ई पॉइंट यहाँ पे है। जस्ट हमने इनको ज्वाइन करना है, आपने इसको ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से बी से इसको कनेक्ट कर लीजिए और ए से इसको कनेक्ट कर लीजिए। आपको शो करना है ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए ई कहाँ पे है आपका, ए ई कैसे आ सकता है, आप देखो ए ई सी पूरी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना, तो यहाँ से अगर हम यूज करें तो ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, ए सी आपका बेस बन जाएगा, सी डी आपका बेस बन जाएगा, यानी कि ए ई जो है वो यहाँ से आ सकता है। बी डी स्क्वायर कहाँ से आएगा, बी डी, यानी कि ये वाला ट्रायंगल देखनी पड़ेगी हमें, बी बी सी वाले ट्रायंगल। ठीक है, इन ट्रायंगल्स का यूज करेंगे हम और देखेंगे इनको ऐड करके कि यही आएगा ये नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं हम, पहले ए ई चाहिए हमें, सो हम कौन से ट्रायंगल लेंगे,
ट्राइंगल AEC, या ACE जैसे आप लोग, ठीक है। नाउ इन दिस ट्राइंगल AE स्क्वायर इज योर हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू बेस स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। इसको आप नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। और इन ट्राइंगल अब दूसरा में चाहिए BD स्क्वायर, B एंड D स्क्वायर। इसके लिए बेस है DC, BCD ट्राइंगल लेगा। बेस है आपका, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे बेसिकली आपका BD है। BD स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज DC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज BC स्क्वायर। तो इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। नाउ और ट्राइंगल्स भी देख लेते हैं। इन ट्राइंगल टोटल ट्राइंगल ले लो ABC, उसमें क्या है ABC, इनके देखो आगे यूज होगा ABC। AB में है आपका AB जो है वो हाइपोटेन्यूज है, बेस इसका AC है और साथ में इसकी जो परपेंडिकुलर है वो है BC स्क्वायर दैट इज 3। एंड इन ट्राइंगल और कौन सी ट्राइंगल बची हमारी ECD, ये वाली छोटी वाली ट्राइंगल, ट्राइंगल ECD। आपके पास यहाँ पे है DE आपका हाइपोटेन्यूज है, बेस आपका DC स्क्वायर है और जो आपकी हाइट है वो है EC स्क्वायर, ठीक है। चारों ट्राइंगल हमने देख ली, उनमें क्या क्या। और इनमें जो आपका रीजन होगा ऊपर आप स्टार्टिंग में लिख दो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर। अब देखो फ्रॉम हमें चाहिए AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो AE स्क्वायर BD स्क्वायर AB स्क्वायर और DE स्क्वायर, ये भी चीज हमने निकाली साथ में। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, AE स्क्वायर को इसके साथ, एडिंग 1 and 2 you will get AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड में प्लस होंगे। दूसरा है AC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमें चाहिए AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अब देखो AB स्क्वायर ये है, अगर मैं यहाँ पे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कर दूं, इनको इकट्ठा लिख दूं AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और जो दूसरा है आपका क्या बचे हमारे पास DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बचा ना, DC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर बचा, तो DC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर इस फॉर्म में लिख दूं तो आपके पास ये किसके बराबर है, ये फर्स्ट जो आपका AB स्क्वायर के बराबर है और जो सेकंड है आपका वो DE स्क्वायर के बराबर है। यहाँ रीजन लिखेंगे हम फ्रॉम 3 and 4 का यूज करके हमने ये चीज लिखी ना, ठीक है। तो यही आपको प्रूफ करना था, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, और ये आपका प्रूफ हो गया। जस्ट हमने जो भी ट्राइंगल्स यहाँ बनी इनका यूज किया और उनमें पाइथागोरस थ्योरम आपने लगाई सभी ट्राइंगल्स में। इन दोनों आप चाहे तो इन दोनों को प्लस करके देख सकते हैं, ठीक है, तब भी यही आ जाएगा, क्लियर। इनको प्लस करके देखो और आपके पास आंसर वही आएगा। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। आपके क्वेश्चन 3 बचेंगे, इनको आप खुद ट्राई करेंगे, ट्राई योरसेल्फ। और अगर आपको ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे सेम अगर हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज की है तो वही हम आगे इन क्वेश्चन में यूज करेंगे 15, 16 और 17 क्वेश्चन में। ये आप क्वेश्चन कमेंट करके मुझे बताएंगे आपसे आपने किए या नहीं किए। अगर आपको समझ नहीं आएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन करवा दूंगी। सो तब तक के लिए ट्राई इट योरसेल्फ, लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट, share this video friends and also subscribe to my channel so that you never miss any update. Thank you.